ओके, एनपीए 20/7/2026 क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? 1862। डेट क्या थी? मई। मई का महीना था ना, मई 1862 में। तत्कालीन वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिन, और लॉर्ड कैनिन जो है 1856 से लेकर 1862 तक गवर्नर जनरल रहते हैं, या सॉरी कह लो अंतिम वायसराय रहते हैं, या फिर 1857 की क्रांति के बाद पहले भारत के वायसराय रहते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भारत के इतिहास में, ब्रिटिश काल में। तो उन्हीं के समय पे ये अधिनियम आया और उसके तहत स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था ना सबसे पहले, उसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में, एलिजाइन पे उसके सबसे पहले वो बनाए गए थे। वो समय काल था वॉरेन हेस्टिंग्स का, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद इस सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व को कम कर दिया गया जब 3 प्रेसिडेंसी अलग अलग, पहले सर्वोच्चता बंगाल प्रेसिडेंसी की थी, फिर प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों में पावर्स बढ़ गई। पहले सर्वोच्च, तीनों प्रेसिडेंसी थी पहले भी, लेकिन सर्वोच्चता जो पावर थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी से ही सब कुछ डिसाइड होता था। लेकिन 1862 में 3 अलग अलग प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों में हाईकोर्ट की स्थापना होती है, पहले हाईकोर्ट भारत के 1862। उसके बाद 1866 के समय पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो तत्कालीन वायसराय अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का मुख्यालय कहां स्थित है? यह किस प्रकार की संस्था है? पेरिस में हेडक्वार्टर इसका 1989 में स्थापना हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या काम था जब इसे स्टैब्लिश किया गया था? G7 का समिट था, वो G7 का पेरिस समिट था 1989 में, और वहां पे इसकी स्थापना होती है एफएटीएफ की। एफएटीएफ को क्यों बनाया गया था? बेसिक, सबसे पहले इसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया। ऐसे देशों की पहचान करना जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ग्रे लिस्ट में डालना। 2 टाइप की लिस्ट होती है इसमें, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। 22 देश हैं वर्तमान में इसमें ग्रे लिस्ट में, और 3 से 4 देश, 3 देश शायद इसमें अभी वर्तमान में 2026 में ब्लैक लिस्टेड है। म्यांमार हो गया उसमें, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये 3 देश ब्लैक लिस्ट हैं। बहुत लंबे समय तक कोई सुधरता नहीं है तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। पाकिस्तान भी कुछ समय पहले ग्रे लिस्ट में था इसमें। क्यों था वो ग्रे लिस्ट में? क्योंकि वो आतंकी फंडिंग कर रहा था। 2001 में एफएटीएफ में एक नया प्राविधान आतंकी फंडिंग भी जोड़ दिया गया था, क्योंकि पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संस्था थी। 2001 में इसमें आतंकी फंडिंग का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा गया। 2 तरह की लिस्ट होती है, ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती है। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। सदस्य कितने हैं इसके देश? 40 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें, 40 सदस्य राष्ट्र हैं। G7 समिट पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, आतंकी फंडिंग विरोधी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक हैं, और ये अन्नपूर्णा जो देवी हैं ये इनकी गुरु हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरि नाम ही आ गया, तो हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी। ऐसे भी ध्यान रख लेना, बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2026 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएसए करने वाला है। 2027 में यूके करने वाला है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और स्थापना कब हुई थी G20 की? 1999 में स्थापना हुई थी। 1999 लिखा होगा आपने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 5वां, अर्थव्यवस्था के संबंध में राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय जब सरकार का वर्ष भर का वार्षिक आय से ज्यादा वार्षिक खर्च हो जाए, और इसमें क्या हटा दिया जाता है? सरकार के लोन हटा दिए जाते हैं, जो उसने लोन ले रखे हैं अलग अलग देशों से। किसी देश की वर्ष भर में अगर उसकी आय से ज्यादा उसका खर्च हो चुका है, जिसमें हटा दिया जाए अगर उस देश के द्वारा लिए गए लोन को, तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। घाटा हो गया उस देश को। कितना घाटा हुआ है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिमाग की गतिविधि पढ़ने वाला एक नया एआई सिस्टम ब्रेन टू क्वालिटी V2, ब्रेन टू क्वालिटी V2, एक कह लो एक तरह का क्या एआई सिस्टम है ये किस एक संस्था ने पेश किया है? मेटा मतलब फेसबुक। तो फेसबुक इंस्टाग्राम का भी मालिक है, फेसबुक का भी मालिक है, मेटा उस कंपनी का नाम हो चुका है। वो नए नए इनोवेशन समय के साथ लेके आ रहा है। अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा था, उसने एक रिबन ग्लासेस की कंपनी है ना, चश्मे की, उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है, एमओयू साइन किया है। तो अब चश्मे में आदमी सब कुछ देखेगा, जो भी वो फेसबुक, यूट्यूब, मतलब अपने जो भी सोशल मीडिया वो अकाउंट्स है, एक ही चीज से हैंडल होगा सारा सोशल मीडिया अकाउंट। तो उसके लिए हाथ में एक रिस्ट बैंड होगा, आंखों में चश्मा होगा, और चश्मे में ही हाथ से एक्टिविटीज करके सारा कुछ अपने चश्मे में देखेगा। उसके लिए किसी भी चीज के इक्विपमेंट की, फोन जैसे है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसे
एडवांस्ड होती जा रही है एआई के साथ साथ। तो ब्रेन टू क्वर्टी V2 ये इसी प्रकार का एक एडवांस्ड एआई सिस्टम है। इसका काम ये है दिमाग की गतिविधि पढ़ लेना, और ये 61% प्योरिटी के साथ ये कर रहा है। 100% अगर कोई इसे टास्क दिया जाता है तो उसमें से 61% टास्क इसका सही निकलता है। तो ये मेटा ने किया है। अभी इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज की है? मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी। मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी, तो दिमाग के ग्राफ पढ़ने के साथ ही ये काम कर रहा है 61% तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या, घाघरा भी कह देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को OCI कार्ड की सुविधा किस वर्ष जारी की गई? भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। उस नागरिकता के संबंध में नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, किसको नागरिकता, अगर विदेशी कोई चाह रहा है तो उसको किस तरह से दी जाती है, नागरिकता में हमने डिस्कस किया है ये सब। तो उसके तहत हमने कई बात की थी कि NRI होते हैं, OCI होते हैं, POI होते हैं, ये नागरिक हैं, विदेशों में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन कुछ जैसे NRI है वो तो रेजिडेंशियली इंडियन है, कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है तो आता जाता रहता वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही OCI ओवरसीज इंडियन, इनके लिए कार्ड जारी किए जाते हैं बाहर, OCI और POI के लिए। तो OCI के लिए जो कार्ड जारी किया गया वो 2005 में OCI कार्ड। बाद में 2015 में क्या किया गया, एक POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी होते हैं, उसके कार्ड को OCI कार्ड में ही मर्ज कर दिया गया, और 2015 से POI और OCI कार्ड साथ में चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके OCI कार्ड की सुविधा जारी की गई वर्ष 2005 में, अगस्त 2005। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय थल सेना के नए जनरल कौन बने हैं? जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना प्रमुख बने हैं। अभी रिसेंटली CDS भी बने थे। कौन बने थे? सुब्रमणी रजा, NS रजा सुब्रमणी, वो देश के CDS बने हैं। CDS अलग चीज है, थल सेना अध्यक्ष अलग चीज है। CDS जो होता है वो सर्वोच्च नहीं होता, वो एक सेतु के रूप में काम करता है भारत सरकार और सेना के बीच में, तीनों सेनाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा है माहेश्वरी सिल्क का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। रेशम और कपास का मिश्रण है। माहेश्वरी नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां से संबंधित है। रेशम और कपास के मिश्रण से बनाया जाता है ये सिल्क। क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भवाली के संबंध में 5 बिंदु लिखिए। भवाली की में सबसे पहला जो भवन बना था वो कौन सा था? गढ़ कप्तानी बंगला 1885 में। यहां पर कुछ बागान मिलेंगे जैसे ब्यूटन बागान और मूलियन बागान। इसके अलावा 1843 में जो ब्यूटन बागान है और मूलियन बागान है ये 1828 में बने थे, ठीक है, 1828 में बने थे ब्यूटन बागान और मूलियन बागान। इसके अलावा न्यायिक विधिक सेवा अकादमी है। न्यायिक विधिक अकादमी कहां है? भवाली में स्थित है। टीबी सैनिटोरियम कब बना? 1912 में टीबी सैनिटोरियम बना भवाली में। इसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है टीबी सैनिटोरियम। यहीं पे कमला नेहरू का भी उपचार हुआ था टीबी के उपचार के लिए। मैंने टीबी की जब बात की तब आपको बताया था कि चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पे चीड़ के वृक्ष ज्यादा होंगे वहां पे जो वायु है वो शुद्धता के लिए इंपॉर्टेंट होता है चीड़। तो फल बाजार की मंडी है, पर्वतीय फल बाजार की मंडी है भवाली इसके अलावा, ठीक है। और इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर बनाया गया है यहाँ 1943 में, 1943। एक यहाँ पे पर्यटक स्थल है लल्ली की छतरी। अगला हिल क्रेस्ट सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? भवाली में स्थित है। किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है भवाली। कहाँ? नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। राज्य में लाता तपोवन परियोजना किस नदी से संबंधित है? पश्चिमी धौलीगंगा नदी से संबंधित है लाता तपोवन परियोजना।